हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू कर लिया है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से पढ़ के बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बच्चों, अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी से हम लोग पहले 3 क्लासेस को ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और ये सारे 3 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो सबसे पहले उसे पढ़ के आए। और बच्चों, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन का पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही है जो आपको समझाएगा कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति है क्या और हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं। इसीलिए यदि आपने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखें, उसके बाद ही आगे आएं, ताकि हम क्या कर सके, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को बना सकें। तो आ जाओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का एग्जाम्पल हमसे क्या चाहता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, तो जुड़ जाइए और देखते जाइए क्वेश्चन क्या है हमारे साथ। बच्चों, क्वेश्चन ये रखा है आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताना वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ हो। अब देखो, समदूरस्थ का मतलब मैंने आपको पहले क्लास में समझाया है। समदूरस्थ का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु ले लो जिससे ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, इसे कहते हैं समदूरस्थ। बात समझ में आया। अब ये कहता है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, मतलब y अक्ष पर कहीं ऐसा होगा जो क्या करना है, 6,5। अब देखो, x का मान 6, y का मान 5, तो बच्चों ये यहाँ से 6 जाएगा और यहाँ से 5 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये बिंदु बनने वाला है। ठीक है, तो एक हो गया 6,5, दूसरा है -4 और 3, तो -4 ये और 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों ये है आपका। अब कहता है ना, ये दो बिंदु ऐसे हैं, ठीक है ना, मतलब -4 और 3 बी का मान है ना, तो -4 ठीक है, 3 भी ठीक है, और यहाँ से 6 भी ठीक है और 5 भी ठीक है। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो y अक्ष पे होना चाहिए। ठीक है, y अक्ष पर होना चाहिए और इन दोनों से समदूरस्थ होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है और सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली हमसे चाहा क्या है, हमसे पूछा क्या है। तो आइए इसको हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यदि इस तरह से हमारे सामने हो और y अक्ष पे यदि आपसे कोई बिंदु पूछा, ध्यान रखना, y अक्ष पर एक नोट पॉइंट आप मेरी तरफ से लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों, बात ये है कि y अक्ष पर, है ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x का मान 0 होता है, ठीक है ना, और x अक्ष पर y का मान जो है ये क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया? जैसे मेरे घर में आपका पावर 0 और तुम्हारे घर में मेरा पावर 0। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अब बच्चों कैसे होगा, देखो एक बात समझाना है। यदि y अक्ष पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले हम x का मान लिखते हैं और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो पहले हम 0 ही डालेंगे। उसके बाद y अक्ष पर y का कोई वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू मान लेते हैं वो y ही है खुद। ठीक है ना, इससे x का मान तो क्लियर हो जाता है। अब कहता है कि y अक्ष पर a और b से समदूरस्थ है, तो यहां से इक्वल डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं b और यहीं से इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं a। अब आपको बताना है कि यहाँ पे y का मान क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। बच्चों, सबसे पहले लिखना होगा दिया क्या है। देखो लिखेंगे दिया है a का निर्देशांक। ठीक है, a का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा हमारा, तो a का निर्देशांक है 6,5। ऐसे ही b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4,3। अब बीच में ध्यान रखना है, जो y अक्ष पर है इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों c, तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0,y हो जाएगा। अब हम लोग को एक चीज पता है लिखना, चूंकि a और c जो है वो c से, सॉरी a और b जो है वो c से समदूरस्थ है, क्वेश्चन ही आपको बोला रखा है ना, तो लिखेंगे चूंकि a तथा b c से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है बच्चों। अब यदि ये समदूरस्थ होता है तो आपको पता है कि यहाँ से ये, यहाँ से वो समदूरस्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि AC जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा BC होगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए कि AC बराबर हो जाएगा किससे, BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब AC बराबर हो गया BC के। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखो
AC यदि हम बात कर रहे हैं तो A से लेकर के C के बीच में गौर करेंगे हम, तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से BC है, तो बच्चों BC में इस बार ये काम करेगा x1 y1 का और ये काम करेगा x2 y2 का। फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 0 माइनस और -4 है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा और प्लस यहाँ होता है y माइनस 3, तो यहाँ लिखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जानते हो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 0 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -6 और -6 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। तो यदि हम इसे तोड़ दें तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पे है 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 25, b के जगह पे कौन है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इधर 0 प्लस 4 मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ना है तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पे y और b के जगह पे 3 हो जाएगा और प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो कट सकता है ना उसे काट देते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब जितने भी y वाले वैल्यूज हैं उसे एक तरफ कर देते हैं, बिना y वाले वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिखता है कि 5 दूना 10y इधर आ जाएगा प्लस में, है ना, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में है 3 दूना 6y। ठीक है, बाकियों को इधर करते हैं तो 36 और यहाँ पर 25, 36 और 25 ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों, तो 61 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से कौन आएगा 16 और 3 का वर्ग 9, यहाँ पे डायरेक्ट 9 ही लिख देते हैं 9, है ना, तो यहाँ पे 16 और 9 25 हो जाता है जिसको हम इधर लिख देने वाले हैं। तो बच्चों अब ध्यान देना है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 36 और यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन है क्या बताओ, कुछ कॉमन है तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं सिर्फ 2, तो यहाँ बच जाएगा 5y और माइनस में सॉरी गलत बात, बहुत गलत बात, 10 में से 6 जाएगा तो 4y तो बच ही रहा है ना 4y। तो यहाँ पर हम यदि काट दे बच्चों तो यहाँ पर y का मान कितना निकल रहा है, तो 4 निकल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y का मान एक्चुअली में y का मान क्या होगा, y का मान 9 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए। तो y अक्ष पर जो बिंदु हम लोगों ने लिया है वो है c का निर्देशांक, लिखेंगे अतः c का जो निर्देशांक था बच्चों इसे हम लोगों ने क्या मान लिया था, तो c का निर्देशांक को हम लोगों ने मान लिया था 0, y। तो यहाँ एक्चुअली में 0, y था, लेकिन y का वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाला है, तो एक्चुअली में इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,9 हो जाएगा। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन समझने में, किसी तरह का कोई दिक्कत तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और पूछिए कि सर मुझे यहाँ पे इस सेक्शन में दिक्कत है ना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बच्चों अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख करके ही समझ में आ रहा है कि दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, सारे क्वेश्चंस को एकदम हड़बड़ा के बना देना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आपको मान लेना है x1 y1, इसको मान लेना है x2 y2 और उसी तरह से यहाँ मान लेना है x1 y1, इसे मान लेना है x2 y2। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ से इस पे मुझे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग ढेरों किए हुए हैं, है ना, तो वो आपको खुद से कर लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को गौर देंगे, a, b और -a और -b के बीच में आपको क्या करना है, तो आपको निकाल लेना है दूरी। तो बच्चों एक्चुअली में क्या करते हैं, चलो एक को मान लेते हैं, ऐसे नहीं गलत बात, a का निर्देशांक इसको a मान लेते हैं, a को b मान लेते हैं। तो a का निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं कि वो आपका a b दिया हुआ है, ऐसे ही b का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं ये है -a और -b। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी निकालने बोला है, मतलब a b हमको निकालना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला यही होता है। अब हम क्या करेंगे बताओ, x2 का काम कौन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए हिंट के रूप में कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों बताओ, सबसे पहले लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है -1 और माइनस x1 हमारे सामने है a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -b और -b का होल स्क्वायर। तो क्या बन रहा है बताना, -2a का होल स्क्वायर और प्लस ये दोनों को आपस में ऐड कर दो -2b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे सामने रूट के अंदर ही -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
-2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा लगता है आपका आंसर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप यहाँ से कुछ करना चाहो तो रूट यहाँ में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बच्चों a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 4 यहाँ से बाहर निकाल दो, तो 4 बाहर निकाल देने पे ये बनेगा 2, ठीक है। रूट से बाहर यदि 4 आता है तो वो 2 बन जाता है, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। और उम्मीद है कि यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत ही आराम से केवल दूरी का फॉर्मूला लगा लेना है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग आज ट्राई कर लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अरे रे भाई, यदि दूरी बोला है तो हमें क्या करना होगा, मानना होगा, माना a का निर्देशांक है ना, a का निर्देशांक, ये हालांकि दिया है भी लिख सकते हो 0,0, और दूसरा b का निर्देशांक ये हमारा कितना है, तो ये है 36,15। अब यदि बच्चों ध्यान रखो, यदि हमको ए बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ना, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कौन x1 कौन x2 कौन y1 कौन y2, तो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 हमारा कौन है 36, x1 कौन है तो 0। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ होने वाला है 36 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 15, ये हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 36 है और 36 का वर्ग क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 1296। यहाँ पर 15 पे 0 जाएगा 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225, आपस में ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12 हाथ में 1, 12 2 14 और 1 15, इस तरह से 1521 आता है। रूट के अंदर से यदि आप 1521 को निकालना चाहें तो बाहर 39 होता है, क्योंकि 39 का वर्ग 1521 होता है। तो बच्चों इस तरह से ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, और इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बात बताता हूँ, यदि दोनों में से कोई भी एक निर्देशांक यदि 0 0 दिया हुआ हो, ऑलवेज रिमेंबर, है ना, ऑलवेज रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है कि यदि एक आपका 0 0 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो, काम हो जाएगा। मतलब 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 और 15 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 225, आपस में ऐड कर दो तो जो आता है फिर इसका वर्गमूल ढूंढ लो, और यदि हम वर्गमूल ढूंढ पा रहे हैं तो ये हमारा आंसर बन जाता है जो अभी अभी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यदि एक आपका 0 0 दिया हुआ है तो इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, बस उसी को बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। एकदम छोटे छोटे क्लासेस से हम लोग लगातार सीखते रहेंगे, और यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जुड़े रहे गुरुकुल साथी के साथ, उन्हें भी शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। तब तक के लिए फिर से हम लोग कहेंगे आज बाय बाय, और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से हम लोग बनाते चले जाते हैं। बच्चों यहाँ तक आपके पास इतना फाउंडेशन है, आपने इतने सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है कि आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा होमवर्क, चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।